देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सासाराम में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मैनेजर से 9.25 लाख की लूट के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए 4 अपराधी। बैंक जाने के दौरान पीछे पड़े थे अपराधी। पटना के दाऊद बिगहा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर ईओयू का छापा। पूजा सामग्री दुकान से ऑक्सीजन के कई सिलेंडर बरामद। ईओयू की टीम ने दुकानदार को किया गिरफ्तार। लखीसराय में भी कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पीरी बाजार के खैरा गांव में बहुभोज में डांसर्स ने लगाए ठुमके। बिना मास्क के मस्ती में झूमते नजर आए लोग। बेटिया के चनपटिया में नाइट कर्फ्यू में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। डांसर्स ने लगाए जमकर ठुमके पर झूमे सैकड़ों लोग। दुमका में सूर्या होटल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जामताड़ा के कुंडहित में खलियान में लगी आग लगने से पुआल लकड़ी समेत हजारों की संपत्ति जलकर राख। नगबचिया के गौशाला रोड में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। बाजार में मची अफरा तफरी। अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंगेर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लड़की ने 4 मंजिला बिल्डिंग से की खुदकुशी। पड़ोस का युवक कर रहा था ब्लैकमेल। शादी नहीं करने पर वीडियो और फोटोज वायरल करने की दी धमकी। बोकारो सिटी थाना इलाके में दारोगा पर स्थानीय दुकानदारों ने किया पथराव। कोविड गाइडलाइन का पालन कराए दारोगा की पिटाई। दुंदी बाजार छावनी में तब्दील। पीडी में वन विभाग की टीम ने हाथी के बच्चे का किया रेस्क्यू। कुएं से बाहर निकाला गया हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे का 3 जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया। मौके पर हाथी को बच्चों को देखने के लिए जुटी भीड़। रेडी के नीमटांड में कुएं में गिर गया था हाथी का बच्चा। हाथियों के झुंड से बिछड़कर कुएं में गिर गया था हाथी का बच्चा। वैशाली के भगवानपुर में 30 लाख की विदेशी शराब जब्त। NH-22 पर कंटेनर ट्रक से 233 कार्टन विदेशी शराब बरामद। झारखंड से पूर्णिया लाया जा रहा था शराब। देवघर के गिरहया गांव में महिला की मौत। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगा आरोप। रोहतास के देहरी में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप। देवघर के मोहनपुर थाना इलाके में महिला की मौत। ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। पुलिस ने पति सुनील यादव को किया गिरफ्तार। गुमला के भरनो ब्लॉक में अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। PLFI का उग्रवादी है मृतक। भागलपुर के सनहौला बाजार में बेकाबू ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर चालक फरार। धनबाद के निरसा हजियाम पंचायत में लाखों लीटर पानी की बर्बादी। पानी सप्लाई का पाइप फटा। खुले में बह रहा लाखों लीटर पानी। गोड्डा के मेहरमा में पुलिस पर वसूली का आरोप। ओवरलोडेड ट्रक से पैसे लेकर पास करवाने का आरोप। ग्रामीण ने ट्रक रोककर किया हंगामा। किशनगंज के GM मेडिकल रोड में 24 घंटे के भीतर 2 महिला केस से जेवरात की लूट। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने घटना का CCTV फुटेज जारी कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। औरंगाबाद में बाइक के धक्के से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। सड़क पार करने के दौरान NH 139 पर हादसा। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने 1.8 किलो गांजे के साथ धंधेबाज को दबोचा। नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। वैशाली के लालगंज में लावारिश हाल में मिले 5 बम। पुलिस ने बम को किया डिफ्यूज। पॉलिथीन में रखे बम के विस्फोट से कुत्ते की मौत। जामताड़ा की नाला थाना पुलिस ने 8 बाइक को किया जब्त। जुआ खेलने वाले सभी आरोपी फरार। गुमला के जौहरी ब्लॉक में लकड़ी माफिया की करतूत। सखुआ के पेड़ को काट रहे लकड़ी माफिया। सखुआ के कटे पेड़ जब्त। नरकटियागंज में PCC सड़क निर्माण में बड़ा घोटाला। बगैर सड़क निर्माण के 1,56,000 की निकासी। मामले की जांच हुई शुरू। धनबाद के मुराईडी में आउटसोर्सिंग कंपनी माइनअप में आदिवासी समाज का पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन। जमीन पर जबरन कब्जा कर क्वार्टर बनाने का आरोप। छपरा के दहियावा टोले में AISF का राष्ट्रीय साप्ताहिक प्रतिरोध मार्च। शैक्षणिक कैंपसों को खोलने और सामान्य स्कूल सिस्टम को लागू करने की मांग। सासाराम सदर अस्पताल में कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और बवाल। जान बचाकर भागे डॉक्टर।
गया के ANMMCH में संदिग्ध मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। लोगों ने डेडिकेटेड अस्पताल के शीशे और काउंटर तोड़े। पुलिस के आने से पहले परिजन बॉडी लेकर फरार। धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों का हंगामा। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। रोहतास में पुलिस जवानों की गुंडागर्दी। गाइडलाइन का उल्लंघन पर सड़क पर फेंक दी मछली। चिकन और सब्जियों को भी सड़क पर फेंका। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला। 3 घरों को पहुंचाया नुकसान। भागलपुर के सनहौला में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। खेत में जाने के दौरान हत्या। लड़की के मामले को लेकर हुआ था झगड़ा। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने शादी समारोह में की युवक की हत्या। जयमाला के समय महिलाओं की तरफ जा रहे थे बदमाश। विरोध करने पर युवक ने मारी गोली। समस्तीपुर में CPIM विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश। बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर निकाला हथियार। गार्ड की वजह से अपराधी घटना को अंजाम देने में विफल। औरंगाबाद के दाऊदनगर में डायवर्जन पर गिरी बेकाबू बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। रोहतास के डेहरी में बेकाबू पिकअप वैन की चपेट में आने से 7 साल का बच्चा घायल। बच्चे की हालत नाजुक। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की आगजनी। धनबाद में नाली विवाद में एक शख्स की हत्या के बाद परिजनों ने थाने का घेराव किया। हत्या के आरोपियों के घर पर पत्थरबाजी। 6 लोग गिरफ्तार। इंडियन आर्मी के जवान शशिकांत पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत। पलामू के लाल के शव को एयरलिफ्ट कर रांची एयरपोर्ट लाया गया। पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। मुंगेर के खड़गपुर में ठेकेदार के खिलाफ मजदूरों का हंगामा। मजदूरों को नहीं मिला भुगतान। ठेकेदार ने पैसा देने से किया इनकार। औरंगाबाद के कंकेर गांव में लगी भीषण आग में 5 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। पटना के दुल्हन बाजार के पास बेकाबू कार ने साला बहनोई को रौंदा। साली की घटनास्थल पर मौत। बहनोई गंभीर रूप से जख्मी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश। लॉकडाउन लगाने पर करे विचार। जिन लोगों पर पड़ सकता है लॉकडाउन का असर उनके लिए किए जाए खास इंतजाम। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सीएम ने कई इलाकों का किया दौरा। दानापुर, दीघा और गांधी मैदान का जाना हाल। औरंगाबाद के रफीगंज में पोस्ट ऑफिस गली और राजा बगीचा कंटेनमेंट जोन घोषित। प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सील। गिरिडीह में परिजन खुद अपने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने को मजबूर। अस्पताल के मरीज तक सिलेंडर पहुंचा रहे परिजन। घाटशिला में दर भटक रहे कोरोना मरीज। मुसाफनी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने के 300 बेड का अस्पताल खंडर में तब्दील। लोगों ने की अस्पताल खोलने की मांग। गुमला में लॉकडाउन बना मजाक। घाघरा के साप्ताहिक बाजार में लोगों की लापरवाही। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी धज्जियां। कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड और अस्थायी अस्पताल भी होगा शुरू। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में तैयार हो रहे 100 बेड के आइसोलेशन सेंटर का किया दौरा। सभी बेड तक लगेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। थिएटर ESIC अस्पताल में 100 बेडों पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू। अस्पताल में साधारण मरीजों के भी इलाज। पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड का ग्रेड 2 अस्पताल शुरू। कोरोना मरीज का चल रहा इलाज। सीतामढ़ी में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों को काटा गया चालान। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान। शहर के 33 वार्डों में सैनिटाइजेशन। देवघर में डीसी नैंसी सहाय ने लिया सदर अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। लोगों से वैक्सीन लगाने और मास्क के इस्तेमाल की अपील। जमशेदपुर के आदित्यपुर मार्केट एरिया को किया गया सैनिटाइज। नगर निगम ने किया सैनिटाइज। सीतामढ़ी के करनी सेना कोविड मरीजों को उपलब्ध करा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। करनी सेना के पहल की तारीफ। सुपौल में कोरोना जांच पर लगा ग्रहण। सदर अस्पताल में RT-PCR जांच बंद होने के बाद अब हुआ किट का अभाव। निराशा से लौटे लोग। सीतामढ़ी में बिहार विधान परिषद के सदस्य फारूक शेख ने जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए 50 बेड। कोविड केयर सेंटर भेजा गया बेड। मेडिकल कॉलेज में लगा ऑक्सीजन प्लांट। मरीजों के लिए बना संजीवनी। हर बेड पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन। निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड रूम।
मुंगेर सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। मेडिकल स्टाफ के इंटरव्यू के लिए डीपीएम ऑफिस में भीड़, बिना मास्क के दिखे अभ्यर्थी। घर के लक्ष्मी मार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां, मार्केट में जाम और भीड़। पलामू के हैदरनगर में सब्जी मंडी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां, बिना मास्क के दिखे लोग। बोकारो में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान, दुकान खोलने वालों को दी गई चेतावनी। सदर अस्पताल के 16 डॉक्टर ने दी कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी, सिविल सर्जन ने मांगी रिपोर्ट, 4 डॉक्टर को शो कॉज नोटिस। सासाराम में जिला और सत्र न्यायाधीश ने लिया वैक्सीन का सेकेंड डोज, लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील। जमशेदपुर में लोग खुद से कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट, कोविड को मात दे चुके हैं लोग। पीएमसीएच के मेन गेट पर सीपीआई और एआईएसएफ का प्रदर्शन, लचर हेल्थ सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना हाईकोर्ट में 12 मई तक कोर्ट का काम बंद, संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आदेश पहले 1 मई तक किया गया था बंद। कटिहार दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा, कहा महामारी को मिलकर हराना है। मुजफ्फरपुर में मंत्री मुकेश सहनी ने की फिर से डीआरडीओ अस्पताल शुरू करने की मांग, कहा जिले में ऑक्सीजन और बेड की कमी। देवघर में पिछले 24 घंटे में मिले 163 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 191 लोगों ने कोरोना को दी मात। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1472। पलामू के डाल्टनगंज में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाए डंडे। जामताड़ा में जरूरतमंदों के बीच मास्क बांट रहे हैं समाज सेवी, सब्जी मंडी के दुकानदारों के बीच मास्क का किया गया वितरण। कुंडली में बाबा टांगेनाथ धाम 10 दिनों के लिए रहेगा बंद, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही बुजुर्ग महिला के पति के इलाज के दौरान हुई मौत, कोई नहीं है देखने वाला। मिर्जापुर सब्जी मंडी में खुल रही दुकानें, दुकानदारों ने 10 मई तक सब्जी मंडी बंद रखने का किया था फैसला, 24 घंटे के भीतर फैसले का असर खत्म। बगहा के हरनाटांड में मरीजों की नहीं हुई कोरोना जांच, स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। गया में एएनएमएमसीएच अस्पताल में कोरोना मरीजों के शव को शमशान घाट ले जाने की सुविधा, नगर निगम कराएगा शव डिस्पोजल वाहन उपलब्ध। बांका के शंभूगंज हाट में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। दरभंगा में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को नहीं लग रहा वैक्सीन, लेहरी सराय में टीके की जानकारी लेने केंद्र पर पहुंच रहे लोग, 45 से ऊपर के लोगों को लग रहा टीका। कटिहार में दाल, रिफाइंड तेल और सरसों तेल की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन गंभीर, अनुमंडल पदाधिकारी ने व्यवसायियों के साथ बैठक में ब्रांडेड आइटम का अधिकतम मूल्य किया निर्धारित। बांका के अमरपुर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, बलकिता गांव में 3 मौत के बाद गांव को किया गया सैनिटाइज, मृतक के घर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। पटना एम्स में कोरोना से 11 लोगों की मौत, पटना एम्स में आरटीपीसीआर टेस्ट में 485 लोग पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में कोरोना से बचने का देसी इंतजाम, रेलवे स्टेशन पर स्टीम बूथ, एक साथ कई लोग ले रहे स्टीम। मुंगेर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग अलर्ट, बाजार में गाइडलाइन का कर रहे पालन, बाजारों में भीड़ का। कोरोना में नालंदा के सिलाव में खाजा व्यवसाय ठप, खाजा दुकानदारों के पास नहीं बचा है काम, शादी के समय भी बंद पड़ा कारोबार। मधुबनी सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, खुले में जमीन पर रखे दिख रहे सैंपल के कार्टन, सोशल मीडिया में आई तस्वीरों में दिखी लापरवाही। उधर में जमीनी हाट की जगह को बदला गया, जमीन डी के कजिया नदी के पास लगेगा हाट। धनबाद विधायक संजीव सिंह की पत्नी ने जिले को मुहैया कराए 3 एम्बुलेंस, चरिया बीजेपी कार्यालय के पास रहेगी 2 एम्बुलेंस, सिंह मेंशन के पास रहेगी 1 एम्बुलेंस। हजारीबाग में सदर थाना के पास लगाया गया एंटीबॉडी जांच शिविर, कोरोना संक्रमित रह चुके लोगों ने करवाया एंटीबॉडी जांच। पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत में विकास की खुली पोल, नाले का पानी सड़कों पर आया, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। सीतामढ़ी के डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को खाद्यान्न का सही समय पर उठाव करने और वितरण करने का निर्देश दिया, आपदा की घड़ी में बताया जरूरी। छपरा में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत।
नालंदा में आई तेज आंधी के बाद हल्की बारिश से मिली राहत। आंधी से मकई और प्याज की फसलों को नुकसान। जहानाबाद में आंधी और बारिश से दिन में ही रात का एहसास। कई दुकानों के करकट और साइन बोर्ड उखड़े। आम की फसल को नुकसान। राज्य में बदला मौसम का मिजाज। बारिश की हल्की फुहार से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 5 मई तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। पटना में भी बदला मौसम का मिजाज। बादल घिरने के साथ चली तेज हवाएं। गर्मी से लोगों को मिली राहत। पलामू में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश के फुहार। तेज धूप और उमस से लोगों को मिली राहत।